Good morning, class. Today we are going to do the second chapter of your English literature, and the chapter name is A Bottle of Dew. Okay. First, I will read the chapter paragraph by paragraph and I will explain. Okay. One paragraph I will read, again I will explain. Understood? You all have to follow it. And you all have to read the chapter at home by yourself. You all have to do the reading of the chapter by yourself. Do not forget that. Is that clear, class? Okay then. Raghu was the son of a rich landlord. His father left him large tracts of land when he died. But Raghu did not spend even one day looking after his land. Instead, he wasted his time trying to find out a magic potion that could turn things to gold. One day a wise man came to their town. Raghu became his follower and asked him about the potion. To his surprise, the wise man answered, "Yes, during my travels in the Himalayas, I heard about this potion and learned to make it, but it is a difficult process." Okay, अब रघु एक कैरेक्टर देखने को मिल रहा है हम लोग को यहाँ पे रघु, ठीक है। तो रघु का कैरेक्टर पे क्या देखने को मिल रहा है? रघु's फादर वॉज अ रिच पर्सन, अमीर आदमी था, खूब सारा लैंड था, सब कुछ रघु के लिए वहाँ पे छोड़ के गए थे। और रघु कभी भी वो लैंड पे थोड़ा से भी कोई भी मेहनत नहीं किए थे, कुछ भी नहीं किए थे। बट रघु हमेशा सोचते थे कोई मैजिक पोशन बनाएंगे, मतलब एक तरह का लिक्विड बनाएंगे जिसमें कोई स्पेशल पावर होगा, ठीक है। उस लिक्विड पे कोई स्पेशल पावर होगा। रघु का दिमाग पे यही चलते रहता था हमेशा। और वो पावर से क्या होगा, कोई भी सामान पे अगर रघु उसको डालेगा तो क्या होगा, कोई भी सामान पे अगर रघु उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप देंगे तो सामान गोल्ड बन जाएगा। क्लियर? तो रघु का दिमाग पे ये सब बात चलते रहता था। और एक दिन क्या हुआ, उसी शहर में जहाँ पे रघु रहते थे, उसी शहर में एक वाइज मैन आया, ठीक है। एक वाइज मैन आया और रघु उनका फॉलोअर बन गया और बार बार रघु उनको पोशन के बारे में पूछना शुरू किया, ठीक है। टू हिज सरप्राइज द वाइज मैन आंसर्ड। टू हिज सरप्राइज्ड द वाइज मैन आंसर्ड। वाइज मैन ने क्या बोला रघु को? येस, ड्यूरिंग माई ट्रैवल्स इन हिमालयस, कि हम जब हिमालयस पे ट्रैवल कर रहे थे, आई हर्ड अबाउट दिस पोशन। वाइज मैन ने ये पोशन के बारे में सुने हैं। एंड लर्नड टू मेक इट, और कैसे करके बनता है वो भी उनके पास वो जानकारी है, वो लर्न किया है वो। बट इट इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस, बट ये प्रोसेस बहुत डिफ़िकल्ट है। इतना ही रघु को वो बताया, ठीक है। रघु तुरंत क्या किए? रघु तुरंत वाइज मैन के एकदम पीछे पड़ गए। टेल मी, इंसिस्टेड रघु, नॉट बिलीविंग हिज लक। रघु एकदम तुरंत वाइज मैन को बोला, नहीं आप हमको अभी बताओ, आप हमको अभी बताओ कि कैसे करके ये हो सकता है। ओके, अंडरस्टूड दिस मच। अब चलिए आगे चलते हैं चैप्टर को। यू हैव टू प्लांट अ बनाना ट्री एंड वाटर इट रेगुलरली विथ योर हैंड्स। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यूज विल सेटल ऑन इट्स लीव्स. You have to collect the dew and store it in a bottle. When you have 5 liters of dew, bring it to me. I will turn it into magic potion. A drop of this potion will turn any object to gold. Raghu was worried, but winter comes only for a few months. It will take me years to collect 5 liters of dew. A wise man ने क्या एडवाइस दिया कि आपका जो लैंड है वहाँ पे एक बनाना प्लांट आप लगाइए, ठीक है, और उसको अपने से मेहनत कीजिएगा, उस पर आप ज़रूर वाटरिंग ज़रूर कीजिएगा। और हर विंटर पे क्या होता है, ड्यू होता है, ठीक है। ड्यू का पानी लिव्स पे एक्यूमुलेट होता है, उसी को आप सुबह को कलेक्ट कीजिएगा एक बॉटल पे, और आपको 5 लीटर पानी ऐसा लाने होगा, ड्यू की पानी 5 लीटर लाने होगा, और तभी वो मैजिक पोशन हम बना पाएंगे आपके लिए। और ये मैजिक पोशन कोई भी सामान पे आप डालिएगा तो उसको तुरंत गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और रघु तब दिमाग में आया कि विंटर तो कुछ ही महीना के लिए साल में आता है, 2-3 महीने के लिए, तब हम क्या करें। तो रघु ये भी सोचे कि अब तो ये सालों साल का प्रोसेस है 5 लीटर ड्यू की पानी कलेक्ट करना। यू कैन प्लांट एज many trees as you want, but remember
You must look after them yourselves and collect the dew with your own hands, said the wise man. और वाइज मैन ये भी बोल दिए रघु को कि आपको जितना चाहिए उतना प्लांट, बनाना प्लांट आप लगा सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लांट का देखभाल करना, प्लांट को पानी देना, प्लांट से ड्यू कलेक्ट करना, ये सारे काम आपको अपने से करने होगा. रघु वेंट होम एंड टुगेदर विथ हिज वाइफ शिया क्लीन्ड हिज लार्ज फील्ड्स. देयर ही प्लांटेड rows and rows of banana trees. He tended them carefully and during the winter months collected the dew that formed on them with great care. Shia helped him too. She gathered the banana crop, took it to the market and got a good price for it. Over the years, Raghu planted more and more trees and soon they had a huge banana plantation. At the end of 6 years, he finally had 5 liters of dew. अब क्या हुआ, रघु अपना घर वापस गए, अपना वाइफ सिया के साथ ये पूरा मैटर डिस्कस किए. उसके बाद वो लोग बनाना उन लोग को जो लैंड था, जो फील्ड था, उसको क्लियर किए और बनाना प्लांटिंग शुरू किए, बनाना प्लांट लगाना शुरू किए. ठीक है. और रघु उसको लिए बहुत मेहनत करते थे, अपने से उसका देखभाल करते थे. और जैसे विंटर मंथ्स आते थे, रघु उसका ड्यू की पानी लीफ से कलेक्ट कर लेते थे. सिया भी उनको रघु को हेल्प करते थे. कैसे करके हेल्प करती थी सिया? शी गैदर्ड द बनाना क्रॉप, टुक इट टू द मार्केट एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट. सिया बनानास प्लांट से बनानास लेके मार्केट पे जाती थी और सारा कुछ सेल करके वापस आती थी. ओके. Over the years, Raghu planted more and more trees and soon they had a huge banana plantation. At the end of 6 years, he finally had 5 liters of dew. और धीरे धीरे क्या हुआ, बनाना प्लांटेशन, ठीक है, मतलब लार्ज स्केल ऑफ बनाना प्रोडक्शन इनका शुरू हो गया रघु का. और 6 साल लगा रघु को 5 लीटर ड्यू की पानी गैदर करने के लिए एक साथ. ओके. Carefully he carried the bottle to the wise man. The wise man smiled. He touched the bottle and muttered some words over the water. Then Raghu spittled a few drops on a copper pot and waited for it to turn gold. To his dismay, nothing happened. This is cheating, he told the wise man. I have wasted 6 precious years of my life. रघु आप ये जो ड्यू की पानी 5 लीटर्स कलेक्ट किए थे, उसको लेके वाइज मैन के पास गए और वाइज मैन ने उसको टच किया, कुछ उसके ऊपर कुछ उसको मटर किया, वर्ड्स कुछ बोले और रघु को बॉटल दे दिए. और रघु क्या किया, उसका पानी लेके क्या किए, कॉपर पॉट के ऊपर गिराने लगे. ओके. लेकिन वो गोल्ड पे टर्न नहीं हुआ. तो रघु का क्या हुआ, रघु सरप्राइज भी हुआ और गुस्सा भी किए और डायरेक्टली वाइज मैन को बोले आपने हमको चीट किया है और हम अपना लाइफ के 6 वैल्यूबल ईयर्स ये ड्यू की पानी 5 लीटर्स ऑफ ड्यू वाटर कलेक्ट करने में लगा दिए थे. बट द वाइज मैन ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड सिया. शी केम फॉरवर्ड विथ अ बिग बॉक्स. व्हेन शी ओपनड इट, इनसाइड ग्लिंटेड स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन. और वाइज मैन ने क्या किया, वाइज मैन ने रघु के ऊपर गुस्सा नहीं किया, सिया को बुलाई और सिया क्या लेके आया, एक बॉक्स लेके आया जिसमें बहुत सारा गोल्ड कॉइन्स था. नाउ द वाइज मैन टर्न्ड इनटू एस्टोनिशमेंट रघु एंड सेड, देयर इज नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स टू गोल्ड. यू वर्कड हार्ड on this plantation while you looked after the trees. Your wife sold the fruits in the market. That's how you got this money. It is your hard work that created this wealth, not magic. Had I told you about this earlier, you wouldn't have listened to me. So I played this trick on you. Raghu understood the wisdom behind these words. From that day on, he worked even harder on his plantation. अब क्या हुआ, वाइज मैन रघु ये गोल्ड कॉइन्स देख के एकदम चौंक गए, सरप्राइज हो गए. ठीक है. तब वाइज मैन ने बोला मैजिक पोशन बोल के कुछ नहीं होता है, जो आप कोई भी सामान पे गिराओगे वो गोल्ड टर्न हो जाएगा. ये टोटली जो है आपका हार्ड वर्क है. ये जो गोल्ड कॉइन्स अभी आप जो देख रहे हो, ये टोटल आपका जो प्लांटेशन में जो बनानाज होता था, जो मार्केट पे आपके वाइफ सेल करते थे, वहीं से ये गोल्ड कॉइन्स आपको सारा मिला है. ठीक है. और
वाइज मैन ने ये भी कहा रघु से, यही बात अगर आपको हम पहले ही बता देते कि आप ऐसा करो तो आप कभी मेरा बात नहीं मानते, इसीलिए हम सोचे कि ये ट्रिक आपके ऊपर किया जाए और आप ज़रूर इसके लिए मेहनत करोगे और आपको ज़रूर मेहनत का फल मिलेगा। और उसके बाद रघु सारा कुछ समझ में आया रघु को। रघु भी क्या किया, उसके बाद से और मेहनत करना शुरू कर दिए। अगर कोई एक्सप्लेनेशन आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो ग्रुप पे ज़रूर क्वेश्चंस पुट अप कीजिएगा। नेक्स्ट, ये जो पेज नंबर 21, 22 में जो वर्ड मीनिंग्स दिया गया है वो अपना कॉपी पे ज़रूर आप लोग लिख लीजिएगा। इज़ दैट क्लियर क्लास? ओके देन, थैंक यू क्लास।